आइए जानते हैं मई महीने के वृषभ राशि फल के बारे में। तो ये जो महीना है वो सामान्य तौर पर आपके लिए बेहद परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, या यूं कहे कि मई का महीना आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है। आपके लगन या राशि के स्वामी शुक्र ग्रह पूरे महीने उच्च अवस्था में आपके लाभ भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी। सूर्य का जो गोचर है महीने के पहले भाग में उच्च अवस्था में द्वादश भाव में रहेगा। हालांकि सूर्य के लिए द्वादश भाव में गोचर अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण कुछ मामले में सूर्य अच्छे परिणाम भी दे सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य पहले भाव में रहेंगे, अतः अनुकूलता देने में असमर्थ रहेंगे। मंगल तीसरे भाव में नीच अवस्था में रहेगा। मंगल के नीच राशि में होने के कारण परिणामों में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल सकती है, लेकिन तीसरे भाव में होने के कारण परिणाम फेवर में रहेंगे। हार्ट सामान्य तौर पर मंगल के द्वारा आपके फेवर में परिणाम दिए जाएंगे। भले ही परिणाम थोड़े से कमज़ोर रहे या परिणामों का ग्राफ थोड़ा सा कमज़ोर रहे, लेकिन परिणाम जो है वो फेवर के रह सकते हैं। महीने की शुरुआत में बुध का गोचर लाभ भाव में रहेगा, हालांकि नीच का रहेगा। 7 मई से लेकर 23 मई तक बुध द्वादश भाव में रहेंगे, अर्थात कमज़ोर अवस्था में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में बुध से भी आप मिले जुले परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। बृहस्पति क्रमशः पहले और दूसरे भाव में मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। ऐसी स्थिति में बृहस्पति से भी मिले जुले परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। शनि ग्रह लाभ भाव में अपने नक्षत्र में रहने वाले, अतः शनि से भी अनुकूलता की उम्मीद की जा सकती है। राहु आपके लाभ भाव में होकर बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी। वही केतु पंचम भाव में सूर्य के नक्षत्र में रहने वाला है, तो केतु से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से हम पाते हैं कि ज़्यादातर प्लैनेट्स जो हैं आपके फेवर में ही हैं, या फिर आपके लिए औसत परिणाम तो लेकर आएंगे ही। तो इस महीने आप एवरेज से बेहतर बेहतर परिणाम प्राप्त करने वाले हैं। अब चलते हैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करने के लिए। तो करियर स्थान का स्वामी जो है इस महीने लाभ भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति है। हालांकि शनि की यह स्थिति पिछले महीने में भी थी और आगे भी कई महीने तक रहने वाली है, लेकिन इस महीने शनि ग्रह अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, अनुकूल स्थिति है। इसके अलावा उप नक्षत्र की बात करें तो शनि ग्रह इस महीने ही अपने उप नक्षत्र में रहेंगे और साथ ही साथ बुध के उप नक्षत्र में भी रहेंगे। और ये दोनों स्थितियाँ जो है काफ़ी अनुकूल कही जाएगी, अतः कार्य क्षेत्र में इस महीने आप काफ़ी अच्छा काम कर सकेंगे। इसलिए मामला व्यापार व्यवसाय का हो या फिर नौकरी का, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। और आपको बता दें कि जो थोड़ी सी समझदारी अगर आप दिखाओगे तो परिणाम सामान्य तौर पर आपके फेवर में ही रहेंगे। आप फ़ायदेमंद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे और व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। हालांकि महीने की शुरुआत इस हफ्ते में बुध ग्रह नीच का हो या जो व्यापार का कारक माना गया है, ऐसी स्थिति में कोई रिस्क नहीं लेना है। इसलिए लाभ भाव में होने के कारण, साथ ही साथ बुध ग्रह का नीच भंग होने के कारण आप व्यापार व्यवसाय में अच्छा लाभ कमा सकेंगे। 7 से लेकर 23 मई तक व्यापारिक यात्रा संभावित है, लेकिन इस बीच में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपको लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति जो है इस महीने के पहले हिस्से में तथा महीने के दूसरे हिस्से में दूसरे भाव में रहेंगे। साथ ही साथ मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण और द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण लाभ के मामले में थोड़ी सी कमी आ सकती है। अर्थात आपके कार्य के अनुसार आपको लाभ मिलने के योग तो है, लेकिन कुछ धन अर्थात लाभ में आंशिक कमी देखने को मिल सकती है। किसी काम के लिए जितने पैसे आपको मिलने चाहिए उनमें थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि यह हो सकता है कि देर सवेर या बाद में वो पैसे वापस ही मिल जाए। लाभ भाव में गोचर कर रहे शुक्र शनि राहु विभिन्न माध्यमों से आपको लाभ करवाना चाहेंगे। अर्थात यदि आपका काम ऐसा है जहां एक से अधिक माध्यमों से लाभ हो सकते हैं, तो इस महीने आपको विभिन्न माध्यमों से लाभ मिल सकते हैं। और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको इंक्रीमेंट की तैयारी के आपके रास्ते खुलेंगे। और धन स्थान के मामले बुध की स्थिति इस महीने 2 बार बदलने वाली है, अतः बचत के मामले में महीना औसत लेवल का सपोर्ट कर सकता है और खूब कोशिश करने के बाद ही आप बचत कर सकेंगे। वैसे कमाई का ज़्यादातर हिस्सा इस महीने खर्च होता हुआ प्रतीत हो रहा है। धन के कारक बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में आपको औसत लेवल का सपोर्ट दे रहे हैं, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। इस तरह से इस महीने में, यानी कि दो मई मई जो 2025 का मई का महीना है, आर्थिक मामलों में औसत से बेहतर परिणाम आपको दे सकता है। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि
मौसम में कुछ परिवर्तन थोड़ा बहुत प्रभाव डाल सकता है और आपके लग्न राशि के स्वामी जो है उच्च अवस्था में लाभ में रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अनुकूल स्थिति है, लेकिन पहले भाव पर शनि की दृष्टि, पंचम भाव में केतु की प्लेसमेंट और तीसरे भाव में नीच मंगल की उपस्थिति तथा महीने के पहले हिस्से में पहले भाव पर बृहस्पति का गोचर बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अर्थात कभी कभार मौसम जनित कुछ परेशानियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। सर्दी जुकाम बुखार या लू लगने जैसी कुछ परेशानी आपको देखने को मिलेगी। खान पान पर थोड़ा ध्यान देना आपको ज़्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हैं जो आपको देखने को मिल सकती है। और आरोग्यता का कारक ग्रह जो है सूर्य महीने के पहले हिस्से में भले ही उच्च राशि में है, लेकिन द्वादश भाव में रहेगा। इस कारण से जो है स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूकता बनाए रखनी होगी। ठीक है। अब चलिए प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। मई के महीने में यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध 2 बार स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक बुध ग्रह भाव में उच्च के शुक्र के साथ नीच अवस्था में रहेंगे, अर्थात येन केन प्रकारेण आपकी लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी। छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स के बाद प्रेम में ताजगी आने के योग मजबूत हैं। 7 से लेकर 23 मई के बीच में बुध ग्रह की कमजोरी के चलते किसी कारण बस एक दूसरे से मिलने के मौके कम आएंगे और 23 मई के बाद स्थितियां थोड़ी बेहतर हो सकेंगी, अर्थात लव लाइफ में छोटे मोटे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, क्योंकि पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि का प्रभाव बना रहेगा। चलिए अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिली-जुली परिणाम आपको मिल सकते हैं। महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक आपके दूसरे भाव का स्वामी लाभ में भाव में रहेगा, जो छोटी-मोटी कठिनाइयों के बाद पारिवारिक सामंजस्य बिठाने में मदद करेगा। 7 मई से लेकर 23 मई तक पारिवारिक संबंधों में कमजोरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उस दिन बीच में बुध ग्रह द्वारा द्वादश भाव में रहना होगा और अतः जो परिजनों के बीच में थोड़ी-सी दूरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऐसा समझदार व्यक्ति जो पारिवारिक सामंजस्य बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता होगा, वो किसी काम या कारण से परिजनों से दूर रह सकता है, जिसका असर पारिवारिक सामंजस्य पर देखने को मिल सकता है। 23 मई के बाद स्थितियाँ थोड़ी बहुत बेहतर सी हो सकती है। और भाई-बंधुओं के साथ इस महीने जो है आपके संबंध काफ़ी सामान्य तौर पे अनुकूल रहेंगे। हालाँकि भावनाओं को ठोस पहुँचाने से बचना ज़रूर रहेगा। छोटी-मोटी बातों पर आक्रोशित भी नहीं होना चाहिए। ऐसे करने की स्थिति में आप भाई-बंधुओं और घनिष्ठ मित्रों के साथ अपने संबंधों को मेंटेन कर सकेंगे। गृहस्थी से जुड़े मामलों में परिणाम मिले-जुले ही रह सकते हैं और महीने के पहले हिस्से में चतुर्थ भाव का स्वामी भले ही द्वादश भाव में रहेगा, लेकिन इत्यादि किसी यात्रा इत्यादि में जाकर वापसी के समय घर गृहस्थी से जुड़ी कुछ ज़रूरी चीज़ें ले सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में गृहस्थ मामलों को सुलझाने के लिए अपेक्षाकृत ज़्यादा समझदारी की जो है आवश्यकता पड़ने वाली है और ऐसे ही आपको हम कुछ उपाय बताने वाले हैं। तो माथे पर आपको नियमित रूप से केसर का तिलक लगाना चाहिए और इस महीने गुड़ का सेवन ना करें, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। और ऐसे अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।